और ऐसी प्रतिभा है कि अभाव में रहते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए, कष्ट को झेलते हुए भी धारा के विरुद्ध बहकर, पत्थर का सीना तोड़कर उन बच्चों ने दिखाया कि हाँ, बिहारियों में दम है, कुछ ऐसे प्रतिभाओं को बच्चों आज हम लोग यहाँ सम्मानित करते जुड़े हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेहनत किया जिंदगी में और अच्छा किया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि मेहनत करने के बाद, एक संकल्प लेने के बाद भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना उनको अच्छा करना चाहिए। अभी आजकल लगातार ये डिबेट चल रहा है बच्चों, मैं भी कोटा में जो आत्महत्याएं हो रही है उस पर बहुत दुख जाहिर कर रहा हूँ। कई टीवी चैनल पर डिबेट चल रहा है, उसमें मैं भी शामिल हो रहा हूँ। ये बहुत दुखद बात है। इसलिए तमाम बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी घबराए नहीं, आप कभी ऐसा न सोचिए कि हमारी हार होगी। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हम इस इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं, आकाश में, जहाँ न जाने कई साल नीट में मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट में रैंक वन लगातार आया, तो वहाँ जरूर पढ़ाने की टेक्निक अच्छी होगी, तकनीक अच्छा होगा, तो हमारी जो सफलता है वो निश्चित है। ऐसा पॉजिटिविटी के साथ आप जरूर तैयारी करें, मेरा विश्वास है कि आपका जरूर अच्छा होगा। बिहार में तो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो सुपर 30 से पढ़कर आज देश में विदेश में कहाँ कहाँ जाके तहलका मचाई। चाहे अनुपम ऑटो ड्राइवर का बच्चा, उसके खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके पिताजी ऑटो चलाते थे, खुद भी शाम को जाके पिताजी के साथ ऑटो चलाता था, लेकिन आज सुपर 30 में आया, पढ़ा लिखा, IIT क्वालिफाई किया, IIM क्वालिफाई करके आज 80 लाख का पैकेज पर एनम कमा रहा है और अच्छा कर रहा है। जिसके पास कुछ भी नहीं था, पिताजी मामूली जॉब करते थे, मेहनत किया, IIT किया, IFS बना। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट चंदन झा आज बोकारो में सीनियर SP है। तो ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है बच्चों। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, सुपर 30 फिल्म आप लोग देखें, सुपर 30 के धरती पर आप लोग कहानी जानते हैं। मैं इसलिए कहानियों को बता रहा हूँ और उदाहरण दे रहा हूँ कि उन बच्चों की ऐसी परवरिश हुई कि कुछ खास उनके पास नहीं था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी, अच्छी किताबें नहीं थी, बिहार बोर्ड में पढ़ते थे। बच्चों, आप तो सौभाग्यशाली हैं, आपके पास इतने अच्छे माता पिता मिले जो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिया, आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छे नोट्स है, असाइनमेंट है, आपको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर ही नहीं बल्कि आपके सामने रैंक 1 का कई उदाहरण भी है, जिसको देखकर आप प्रभावित होकर मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब मामूली बच्चा सुपर 30 का, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अच्छा कर सकता है, बच्चों आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे मैं ना जाने कितने कमजोर विद्यार्थियों को जानता हूँ दोस्तों, बच्चों, जिनके पास पढ़ने के लिए मन था, ललक थी, लेकिन जब पढ़ना चाहते थे तो पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, बार बार मेहनत करते थे, निराश हो जाते थे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। ऐसे बच्चों के साथ, हजारों बच्चों के साथ हमने काम किया, लेकिन बच्चा मन में एक बार संकल्प ले लिया और जिद पे ठान लिया कि मुझे करना है, तो धीरे धीरे रास्ते बने और वो बच्चा उन ऊंचाइयों को भी छुआ जिसकी कल्पना वो और उसके माता पिता, टीचर, इंस्टीट्यूट कोई नहीं कहा, ये नहीं किया था, ऐसी ऊंचाइयों को छुआ। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जीवन का ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। क्लास में मैं 50 मिनट का लेक्चर देता हूँ, मैं यहाँ 5 मिनट और बोलूँगा, लेकिन जितना मेरे जीवन का अनुभव है, सुपर 30 का अनुभव है, उसको मैं 4 पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा। अगर ये 4 पॉइंट आप मन में ठान लिए, इस 4 पॉइंट को, इस 4 मंत्र को अपने जीवन में उतार दिया, तो मैं आज इस मंच के से आकाश इंस्टीट्यूट की आने वाला कल आपका होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती है। मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, सिर्फ 4 मंत्र को ध्यान से सुनिए। पहला मंत्र है बच्चों कि आप मेडिकल करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप पे प्रबल प्रयास होनी चाहिए, ट्रेमेंडस थ्रस्ट होनी चाहिए।
आप दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावे दिमाग में कुछ भी नहीं घूमना चाहिए। आपके मन में IIT, एम्स, जो भी आपका सपना है वो घूमना चाहिए। और जब सुबह होती है तो आपके दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है उसके सवाल, उसके प्रश्न, उसके कॉन्सेप्ट, एक ही प्रॉब्लम को कितने तरीके से बना सकते हैं, उसका सिमिलर प्रॉब्लम कैसा हो सकता है, ये सब दिमाग में बात चलनी चाहिए। ऐसे ही एक सेमिनार में जयपुर में गया था, एक छोटी बच्ची आई, 11th में पढ़ती थी, पूछी कि किस कोचिंग सेंटर का मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं जिससे पता चले कि नेक्स्ट ईयर मैं IIT कर रही हूं। हमने कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्ची, आप सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलते रहता है। दिन में खाते सोते जागते, जब भी आप होशो आवास में, आप पे अगर सब्जेक्ट चल रहा है, आप पे प्यास प्रबल है तो आप IIT कर रही हैं, और अगर नहीं है तो नहीं कर रही है। तो बच्चों इस बात का ख्याल रखिए कि आपके दिमाग में हमेशा यही बातें चलनी चाहिए, और ये बातें चलती हैं पढ़ाई लिखाई की, तो समझिए कि आप सफलता के राह पर है। दूसरा मेरा मंत्र है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी चाहे कितनी भी कमजोरियां हो, कितनी भी तकलीफें हो, कभी भी इस बात का आप डर मत मन में पालिए कि मैं असफल होऊंगा। मैंने अपने सुपर 30 के भी प्रयोग में देखा कि 30 बच्चे में अगर 4 बच्चे में ये बात आ जाती है कि मैं सफल नहीं रहा, तो असफल होते हैं। इसलिए अगर आप पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, मन में ये विश्वास रखते कि हमारे ही इंस्टीट्यूट में आकाश में पिछले साल पढ़ने वाला बच्चा इतना अच्छा रैंक दिया, सफलता के शिखर पर चढ़ा, तो मैं इससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों को हासिल करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प मन में होना चाहिए। तकलीफें आए, मुसीबतें आए, समस्याएं आए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंड अंतिम टाइम तक, जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं, उसका आंसर दे रहे होते हैं और अंतिम 10 मिनट बचा हुआ रहता है, उस समय भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने माइंड में पॉजिटिविटी बनाए रखें। तो बच्चों, ये दूसरा मंत्र है सकारात्मक सोच, और तीसरा सबसे अच्छा मंत्र है, सबसे बड़ा चौथा है लेकिन सबसे अच्छा मंत्र है तीसरा, कि मेहनत, हार्ड वर्क, अथक प्रयास, बिना रुके बिना थके मेहनत करते रहना है। बच्चों, मैं अभी आ रहा हूँ, सुबह उठा, मैं खुद बता रहा हूँ, सुबह उठा तो मैं चला गया बेतिया गया, वहाँ सेंट माइकल्स स्कूल में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, वहाँ पर गया, जाम से लड़ते भिड़ते मैं यहाँ पर आया, चाय भी नहीं पिया। अब यहाँ अग्रवाल साहब आपके मैनेजमेंट के लोगों को कहेंगे कार्यक्रम के बाद चाय पिला देंगे, थका रहा, लेकिन हम सोचे कि नहीं, बच्चों को समय से पहुँचना, उनको बातें रखनी अपने। एक छोटा सा उदाहरण दिया, हम तो कम, हमारे बच्चे सुपर 30 के इतना मेहनत किया, जीवन में इतना मेहनत किया कि पूछिए नहीं। सुबह 4 बजे भोर में जाइए, 4 बजे दोपहर में 10 बच्चा रूम में, 15 बच्चा रूम में कम से कम पढ़ते मिल जाएगा। कई बार खाना खाते खाते शुरुआती दौर में तो मैं नहीं समझता था, बच्चे आपस में लड़ जाते थे, हल्ला हंगामा हो गया, हम कह रहे लड़ाई हो गई भाई, गए क्या बात है, अरे सर ये साइन थीटा कॉस थीटा का जो प्रॉब्लम दिया था वो ऐसे होगा, ये बोल रहा है कि ऐसे होगा, ये बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से होगा, हम तो कैलकुलस से बनाए। इस तरह की लड़ाई भी होती थी, इतनी मेहनत। इसलिए बच्चों, मेहनत करिए, कठोर परिश्रम पर विश्वास रखिए। आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं कि आप आकाश में आने का आपको अपॉर्चुनिटी मिला, आकाश में आने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ पैसा खर्चा करने से सफलता नहीं मिलती। अगर पैसा खर्चा करने से पढ़ाई हो जाती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ जाता। दोस्तों, पैसा खर्चा से नहीं, मेहनत से पढ़ाई होती है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और आखिरी मंत्र फिर से एक बार रिवीजन करें दोस्तों। पहला था कि प्रबल प्यास होनी चाहिए, दूसरा मंत्र हमने दिया सकारात्मक सोच और अथक प्रयास, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है असीम धैर्य। आप में एकदम असीम धैर्य होना चाहिए, ग्रेट पेशेंस होना चाहिए। आज आप मोटिवेट होके जाइएगा, अरे भाई आनंद सर ने बोला इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए, वो प्राइज लिए, उनका इतना सम्मान हुआ, उनकी जिंदगी बेहतर हो गई, मैं भी जाकर मेहनत करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, परिश्रम करूंगा। पूरे घर पर गए जोशो खरोश के साथ, एक दिन मेहनत की, 2 दिन मेहनत की, तीसरा दिन आलस लगा, चौथा दिन आलस लगा कि अच्छा मंडे से मेहनत करेंगे, फिर मंडे के बाद लगा कि अच्छा
आने वाला है टीचर्स डे, उस दिन से करेंगे, रक्षाबंधन से, दुर्गा पूजा से, ऐसे ही समय निकल जाता है। ये वास्तविकता है दोस्तों। कई बार हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, बच्चों के साथ मैंने जीवन व्यतीत किया है, बच्चों को अच्छे से रीड किया है। बच्चे कई बार प्रोग्राम बनाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो धैर्य खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। जब प्रॉब्लम्स कठिन हो, जब समस्याएं गंभीर हो, तो बच्चे निराश हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब आप प्रण लेके, एक संकल्प लेके पढ़ना स्टार्ट करिएगा, ये एकदम नेचुरल बात बता रहे हैं हम अपने अनुभव के आधार पर, तब बच्चा रुकता क्यों है? बच्चा इसलिए रुकता है क्योंकि उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती। अगर पढ़ने लगे बच्चा, अब पढ़ने लगे और सब चीज़ समझने लगे और मज़ा आने लगे, तो पढ़ाई कभी भी छूटेगा नहीं। तो ये बात टीचर्स को भी समझनी चाहिए कि बच्चों को हम इस तरह से पढ़ाएं, उनका हाउ एंड व्हाई बताएं, सब्जेक्ट को विजुलाइज करके सिखाएं, ताकि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट हो। आपको जब भी इंटरेस्ट लूज हो तो अच्छे टीचर हैं, वहाँ कंसल्ट करिए। हमारे एक भाई की तरह यहाँ पर एक आदमी है, अजय बहादुर सिंह साहब, वो डायरेक्टर है, पुराने मित्र 20-25 साल के। वो हमेशा उनको देखते हैं कि बच्चों के लिए बरसात रहते हैं। एक एक बच्चा जो तकलीफ में रहता है, कोई साइकोलॉजिकल दबाव में रहता है, उसके लिए वो बात करते हैं, तो उसका सहारा ले। कभी धैर्य मत खोरे, बहुत टाइम लगे। कभी कभी आप 4 दिन का टारगेट बनाइएगा कि 4 दिन में एक चैप्टर पूरा करें, कभी कभी 4 की जगह 8 या 12 दिन भी लग जाए, हड़बड़ाइएगा नहीं, उस वो टारगेट को पूरा जरूर करिएगा। एक बार क्या हुआ कि एक मैथमेटिकल ओलंपियाड का, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का ट्रिगोमेट्री का प्रॉब्लम हम अपने बच्चों सुपर 30 को दिया, कहा बनाओ इसको सॉल्व करो। बच्चा 2 दिन बाद आया, 4 दिन बाद आया, बोला बाकी असाइनमेंट का तो प्रॉब्लम बन जाता है लेकिन ये नहीं बना सर। हम कहे ठीक है, 2 दिन बाद बताना, पूछना। 2 दिन बाद हम पूछे, नहीं हुआ सर। हम कि यार देखो, ट्रिगोमेट्री का यही सारा फार्मूला है, यही प्रॉब्लम है, सिर्फ अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, यही तो है, खोजो। नहीं सर, पूरा अंधेरा लग रहा है। 5वां-6वां दिन बोला सब कुछ अंधेरा लग रहा है, कुछ नहीं। हम के बच्चों मेहनत करते रहो, यही जीवन का सत्य है। अगर तुम मेहनत करते हो, दृढ़ संकल्पित हो, तो रात जितनी गहरी होगी, रात जितनी अंधेरी होगी, सवेरा उतना नजदीक होगा। मेहनत करो बच्चों। और बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2, 4, 5, 6 बच्चे हर बार इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैं दिल से बोल रहा हूँ यहाँ, बहुत उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया हूँ कि आप लोग न सिर्फ IIT करेंगे, न सिर्फ मेडिकल करेंगे, बल्कि चलते चलते एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, इसके बाद जो ऊपर की दुनिया है उसके लिए काम करेंगे। आज हमारा देश जनसंख्या में नंबर 1 हो गया, चाइना को भी मार। आज जरूरत है इस तरह के डॉक्टर को कि वो मरीज को देखे और उसका इलाज नहीं करे, बल्कि देख के बता दे कि 6 महीना बाद, साल भर बाद इसको क्या बीमारी हो सकती है, उसका इलाज पहले ही कर दे और कर दे कि जाओ भाई ठीक है, तुमको बीमारी नहीं होगी। ऐसा डॉक्टर आपको बनना है, इस उम्मीद में मैं यहाँ पर आया हूँ। आप चैलेंज करिए, आप फीस लीजिए कि मैं ठीक है X अमाउंट लूंगा, आपका इलाज करूंगा, आपको खाना बताऊंगा, आपको दवा बताऊंगा, खा लो। अगर आप सही रह गए तो पैसा मेरा, अगर आप बीमार पड़ गए तो 2x दुगना करके मैं पैसा दे दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस वाला डॉक्टर की आज जरूरत है, इसलिए ऐसा आपको करना है। हमारे पास जनसंख्या की शक्ति, आपको ऐसा अस्पताल खड़ा करना है डॉक्टर बन के कि यहाँ अस्पताल के बेड भरे हुए हो, और हम जब बूढ़े होके जाए देखें तो वहाँ पर सिर्फ अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, हर जगह के लोग आपके सामने बेड पर लेटे हुए, और आप उनको डांट रहे कि पहले मेरा फार्मूला था, पहले इलाज कराने का, तुम बीमार होके क्यों आए हो, चलो मैं इलाज कर देता हूँ। ऐसा डॉक्टर बनने के लिए आप यहाँ आए, मामूली कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं आए। ये सोचिएगा, इंजीनियर आपको ऐसा बनना है, जनसंख्या बढ़ रहा है, कि ये जो लकड़ी का बनाया हुआ है पोडियम, इसको गत्ते से कैसे बनाया जा सकता है। पेट्रोलियम बचत करने के लिए कैसे, सूरज की रोशनी के लिए भाषण नहीं कर रही है, आज देश की जरूरत है। कैसे पेट्रोल बचाने के लिए सौर प्लेट लगा के गाड़ी चलाई जाए, टेस्ला कंपनी ऐसी बना सकती है, हम लोग क्या बना सकते हैं। तो इस माइंड को लेके कैसे छज्जे छज्जे बना के खेती की जाए,
और ज़मीन कम है, उपजाऊ कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ऐसा मेडिकल और इंजीनियरिंग के लोग मिलके ऐसा एक टैबलेट बनाए, एक बार खा ले तो 4 दिन भूख न लगे, प्रोटीन विटामिन सब जरूरत से ज़्यादा मिल जाए। ऐसे डॉक्टरों की खोज है। इसी उम्मीद में, इसी आह्वान में मैं आया हूँ बच्चों, और मेरा यकीन है आप लोगों का उत्साह देख के कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग जरूर ऐसा नया नया इनोवेशन करिएगा जिस पर देश को स्वाभिमान होगा, देश गर्व करेगा और हम लोग भी गर्व करेंगे। और मुझे भी लगेगा कि और उसमें से अगर कोई बच्चा इतना अच्छा टैबलेट खोज के, इतना अच्छा इनोवेशन करके, इतनी अच्छी गाड़ी बना के अपने इंटरव्यू में कभी कहेगा 20 साल बाद, 15 साल बाद कि पहली बार बताओ बच्चे तुम्हारे, कोई पूछेगा बड़ा पत्रकार कब आपको तो नोबेल प्राइज मिल गया, आपकी पहचान हो गई, बता पहली दफा कब आपने सोचा था कि ऐसा टैबलेट या ऐसा इनोवेशन बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा 20 साल बाद, 15 साल बाद कहीं वीडियो में देखेंगे, आप बोलिए पहली बार जब आनंद सर आए थे इस प्रोग्राम में मुझे बताए थे, उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं मेहनत करूँगा और एक से एक दिन ऐसा खोज करूँगा। इसी उम्मीद में है। चलते चलते एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यहाँ के मैनेजमेंट से, आप लोग अच्छा काम करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन और भी इस चीज़ को बढ़ाइए। हमारे बिहार में बहुत गरीबी है, प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है। एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जरूर लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो प्रतिभाशाली उनको फ्री में पढ़ाइए, कुछ स्कॉलरशिप दीजिए, कपड़ा लड़का तालियां रुकनी नहीं चाहिए सर।